हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों में बेड वेटिंग के बारे में। बच्चे रात में बिस्तर को गीला कर देते हैं, बच्चों की उन आदत को हम कैसे छुड़ाएं। तो नॉर्मली 5 साल तक बच्चों का बेड वेटिंग करना नॉर्मल है। तो नॉर्मल है उसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को सही एज पे सुसु करने की ट्रेनिंग ना दें। बच्चा जैसे ही 1.5 साल का 2 साल का हो जाए उसके बाद आपको उसको दिन में तो एटलीस्ट डाइपर फ्री कर देना है। साथ ही साथ आप उन्हें रात में भी सुसु करने की आदत दिला सकते हैं ताकि बच्चा बिस्तर को गीला ना कर दे। बिस्तर गीला करना वो फिर अनहाइजेनिक होता है। उसी मैट्रेस पे हम दूसरे दिन फिर से बच्चों के साथ सोएंगे तो वो बिल्कुल अनहाइजेनिक होगा। तो जितना जल्दी बच्चे रात में बिस्तर गीला करने की आदत छोड़ दे वो उनके लिए और हमारे लिए बेटर रहेगा। तो ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर मदर को होती है, हर मदर इस परेशानी को फेस करती है। तो आप 1.5 साल से या 2 साल से अपने बच्चे को सुसु ट्रेनिंग देना शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, बच्चे रात में सुसु जो करते हैं उसके लिए आप एक प्रैक्टिस करवा सकते हो बच्चों से कि दिन के टाइम जब भी आपका बच्चा आपको बोले कि मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, सुसु आई है, तो आप बच्चे को बोलिए कि 2 मिनट्स के लिए आप होल्ड करो। जैसे कि आप बोल सकते हो कि मैं ये काम कर रही हूँ, जैसे ही मेरा ये काम ख़त्म हो जाए मैं आपको लेके जाती हूँ वॉशरूम में, आप तब तक थोड़ा होल्ड करो। अगर आप इस तरह से बच्चे को होल्ड करवाते हैं तो बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चों का ब्लैडर एकदम से छोटा सा होता है, वो यूरिन को होल्ड ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाता। तो दिन के टाइम अगर आप इस तरह से बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे यूरिन होल्ड करने की तो वो बेटर रहेगा। रात में भी एकदम से वो बिस्तर पे गीला नहीं कर देगा, वो एटलीस्ट आपको बताएगा कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो दिन के टाइम आप इस तरह से बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिस आप सिर्फ उन बच्चों के साथ कर सकते हो जिनको कि कॉन्स्टिपेशन या पेट दर्द या पेट में गैस बनना वो सारी परेशानी अगर आपके बच्चे को नहीं है तो इस तरह की आप प्रैक्टिस बच्चों के साथ ज़रूर करें। ये बहुत ही हेल्प करेगी आपको आगे भी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ही बच्चा रात में सोने जाए तो उसका एक बेड टाइम रूटीन आपको ज़रूर सेट करना चाहिए कि जैसे ही आप उसको चेंज करवाते हो उसके साथ आप उसको वॉशरूम ज़रूर ले जाओ। रात में सोने से पहले अगर एक बार उसने यूरिन पास कर दिया तो एटलीस्ट 2-3 आवर्स तक उसको फिर से यूरिन नहीं जाना होगा। तो एटलीस्ट तब तक तो वो बेड को गीला नहीं करेगा। तो रात को सोने से पहले उसको ज़रूर एक बार आप यूरिन पास करवा दो। एंड जैसे कि बच्चे 9 बजे तक ऑलमोस्ट हर बच्चे जल्दी सो जाते हैं, तो 9 बजे तक अगर आपका बच्चा सो जाता है तो 7 ओ क्लॉक से पहले आप उसका डिनर कंप्लीट करवा दीजिए। और एंड आफ्टर डिनर उसको आप कोई भी जूस वगैरह ना दें। पानी भी खाने के बाद उसको सिर्फ आधा ग्लास, 1 सिप 2 सिप ही दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चों के ब्लैडर में यूरिन अगर बनेगा ही नहीं तो फिर उसके यूरिन पास कर देने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो 7 ओ क्लॉक के बाद आप उसे कोई भी लिक्विड की चीज़ें ना दें, जूस वगैरह। दूध भी आप अगर आप बच्चे को रात को सोने से पहले देते हैं तो डेफ़िनेटली बच्चा रात में यूरिन पास कर देगा बेड पे ही। तो वो आदत भी आप बच्चों की छुड़वा दें। आप दूध डिनर से पहले दे सकते हैं, 4-5 बजे दे सकते हैं, दोपहर के टाइम में या सुबह दे दीजिए, लेकिन रात को सोने से पहले आपको नहीं देना चाहिए अगर आपका बच्चा भी रात में बेड गीला करता है तो या फिर कोई और कैफ़ीन वाली चीज़ें भी आपको नहीं देनी चाहिए शाम को। कॉफ़ी वगैरह हो गया या फिर कोको कोला वगैरह जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं, ऐसी चीज़ें भी अगर आप देते हैं तो आपका बच्चा डेफ़िनेटली बेड को गीला करेगा। तो वो सब भी आप मत दीजिए। एंड आपको नोटिस करना पड़ेगा आपके बच्चे को कि वो किस टाइम पे सुसु कर देता है। जैसे कि अगर 9 बजे बच्चा सो जाता है तो वो डेफ़िनेटली 1 बजे एक बार शायद वो बेड को गीला कर देगा, 4 बजे फिर से वो उसको यूरिन आ रहा होगा। तो उस 2 टाइम का आप अलार्म लगा लीजिए। हो सकता है आपका बच्चा सिर्फ रात को एक ही बार यूरिन पास कर देता हो, तो आप सिर्फ वो टाइम को नोटिस करके सिर्फ वो एक अलार्म लगाइए और उस टाइम पे खुद उठ के आप अपने बच्चे को ज़रूर वॉशरूम में लेके जाइए और उसको वहाँ पे यूरिन पास करवाने की आदत डालिए। 1-2 बार आपके लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, आपकी भी नींद ख़राब होगी, लेकिन बच्चों के लिए इतना तो आपको ज़रूर करना ही होगा। आप बच्चों को इस तरह की हैबिट डालेंगे तो फिर बच्चा खुद उठेगा, अलार्म बजते ही अगर वो खुद उठेगा और खुद से वो वॉशरूम चला जाएगा। शुरुआत में 2-3 दिन आपको इस तरह से उसको लेके जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा एटलीस्ट बेड को गीला नहीं करेगा, वो रात को खुद उठ के वॉशरूम चला जाएगा। तो ये तो डेफ़िनेटली आपको ज़रूर करना चाहिए।
और आपको क्या करना चाहिए कि कई बार बच्चे डर के मारे भी सुसु कर देते हैं। जैसे कि आप अगर हॉरर मूवी कोई देख रहे हैं, बच्चे ने आपके साथ देख ली, या फिर दिन भर में आपका बच्चों के ऊपर गुस्सा करना, मारना पीटना कॉमन है, या फिर घर का माहौल कुछ ऐसा है, लड़ाई झगड़ा वगैरह होता रहता है, बहुत शोर शराबा ऐसा, तो इन सब चीज़ों से भी बच्चे को स्ट्रेस आता है। बच्चे को हम नॉर्मली बहुत डराते हैं कि खाना खा लो वरना वो आ जाएगा, वरना छिपकली आ जाएगी, कॉकरोच आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों से जब हम बच्चे को डराते हैं तो क्या होता है, बच्चा जब रात में सो जाता है उसके बाद भी ये सारी चीज़ों का बच्चों के ऊपर स्ट्रेस होता है। तो रात को ड्रीम में भी, उनको सपने में भी ये सारी चीज़ें याद आती है, और वो डर के मारे भी बच्चे बेड के ऊपर यूरिन पास कर देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि कब उन्होंने ऐसा कर दिया। तो ये चीज़ें भी अगर आप कर रहे हो बच्चों के साथ, बच्चे को डरा रहे हो, तो ये भी आपको अब के बाद नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी सुसु ट्रेन हो जाए, तो ये सारी चीज़ें भी आपको स्टॉप करनी चाहिए। और जो आपको करना चाहिए कि बच्चा अगर सुसु कर रहा है तो आप उसको थोड़ा सा हैप्पी फील करवाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अड़ोस पड़ोस में बच्चे की बात करते हैं कि ये तो ऐसा ही है, इतना बड़ा हो गया, बेड पे सुसु करता है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बात करते हैं। तो ये सारी बातें अगर हम बच्चों के सामने करते हैं तो इससे बच्चों में और स्ट्रेस आएगा, बच्चे भी को भी ऑलरेडी वो गिल्टी फील कर रहा है, और ऊपर से आप इस तरह की बातें करेंगे तो वो और ज़्यादा शर्मिंदा फील करेगा, और आपकी ऐसे बात करने से वो कोई मोटिवेट होके सुसु करने वाला तो है नहीं, उल्टा उसको वो डीमोटिवेट हो जाएगा और उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। तो ऐसी बातें आप दूसरों के सामने बच्चों की बातें ना करें। इंस्टेड आप ये कर सकते हो कि जब भी एक आधी बार अगर आपका बच्चा बिस्तर गीला नहीं करता तो उस टाइम आप बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करें कि अच्छा मेरा बेटा तो बड़ा हो गया है, इसने तो आज बिस्तर को गीला भी नहीं किया, ये तो खुद जाके वॉशरूम में सुसु करके आता है। इस तरह की आप अगर बच्चों के सामने बातें करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होगा, बच्चा दूसरे दिन भी आपसे वो तारीफ़ें सुनने के लिए दूसरे दिन भी वो एटलीस्ट ट्राई करेगा कि वो बिस्तर पे सुसु ना कर दे। तो ये भी आप कर सकते हो। एंड जब भी हम ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को सुसु करवाने की, तो ऐसा होता तो नहीं है कि 1 या 2 दिन से ही बच्चे सुसु ट्रेन हो जाएंगे। तो हो सकता है कि कुछ दिन एक्सीडेंट हो जाए, वो एक्सीडेंटली बच्चे बिस्तर के ऊपर गीला कर दे। तो आप क्या कर सकते हो, आजकल मार्केट में कुछ इस तरह के बेड लिनन आते हैं जो मैं ऑलरेडी यूज़ करती हूँ, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इसके ऊपर अगर बच्चा सुसु कर भी दे तो ये वाटरप्रूफ होते हैं, जिससे कि हमारी मैट्रेस एटलीस्ट गंदी नहीं होती। और आप इस तरह की ड्राई शीट भी यूज़ कर सकते हो। ये ड्राई शीट भी सेम वही काम करती है, ये भी वाटरप्रूफ होती है। तो ये भी अगर बच्चा ने यूरिन कर दिया है तो मैट्रेस को गीला नहीं होने देती, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और मैं एक क्लॉथ डायपर यूज़ करती आ रही हूँ बहुत टाइम से मेरी बेटी के साथ। तो मेरी बेटी 4 साल तक की हो गई तब तक मैंने इस डायपर को यूज़ किया है, उसके बॉर्न के टाइम से मैं इसे यूज़ करती आई हूँ। और ये जो क्लॉथ डायपर होते हैं, ये इसकी अच्छी बात क्या है कि आप इसे रीयूज़ कर सकते हो, फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि बच्चा बॉर्न हो जाए तब से आप इसे यूज़ कर सकते हो, इसकी साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो। और 4 साल तक मैंने इसे यूज़ किया है। तो अगर आप इस तरह के डायपर बच्चे को पहना दो तो भी वो सेम काम करेगा कि वो मैट्रेस को गीला नहीं होने देगा। तो मैं इस तरह के डायपर पहना देती थी मेरी बेटी को, और वो रात में सिर्फ एक ही बार सुसु करती थी। तो जब भी मुझे फ़ील होता था कि इसने ये डायपर गीला किया है तो मैं उसे निकाल के उसको चेंज करवा देती थी। तो ये डायपर भी बहुत हेल्पफुल रहे हैं मेरे लिए। तो जब भी हम बच्चों को सुसु की ट्रेनिंग देते हैं तो उस टाइम आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। एंड डेफ़िनेटली अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी सुसु ट्रेन हो जाए तो आपको रात में उठ के उसे वॉशरूम में लेके जाना ही पड़ेगा। ये तो आपको ज़रूर से करना ही होगा। एंड इसके बाद भी अगर आपका बच्चा 8 साल का हो गया है या 10 साल का हो गया है, उसके बाद भी अगर वो रात में बिस्तर गीला कर देता है तो उसके लिए आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके बारे में मुझे डिटेल में नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने थोड़ा बहुत सुना है कि अगर इसके बाद भी बच्चे बेड वेटिंग करते हैं तो डॉक्टर कुछ पिल्स वगैरह देते हैं बच्चे को ओरली पीने के लिए, जिससे कि बच्चों के ब्लैडर के अंदर यूरिन बनेगा ही नहीं। रात में यूरिन अगर बनेगा ही नहीं तो फिर वो बेड वेटिंग नहीं करेगा, रात में बिस्तर गीला नहीं करेगा। हाँ, वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, लेकिन अगर आपका बच्चा 8 साल का या 10 साल का हो गया उसके बाद भी वो इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसके साथ, तो आपको ज़रूर
इसके बारे में डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करके उनकी भी मदद कर सकते हो, और बच्चों से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अभी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।